रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको थोड़ा सा डीएसओ जो कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, वो समझाने जा रहा हूँ। तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है उस पर हम काम करेंगे, और बाकी चीज़ें हम जो डबल डेकर आईसियाँ होती हैं, बच्चे किस तरह से काम करते हैं। हर एक बच्चे को हम पीसीबी देते हैं और वो डबल डेकर में लगाकर खुद उसको ज़िंदा करता है, चालू करता है। तो डबल डेकर से रिलेटेड वीडियो भी मैं बहुत जल्दी सारे स्टूडेंट्स को हम देते हैं, एक डबल डेकर पीसीबी, और उससे वो सारे बच्चे ऑन करते हैं। इसके अलावा हमारे जो मदरबोर्डों में होती हैं उनकी आईसियाँ भी देते हैं कि कैसे डेड सेट को ऑन करना है, वो सारी चीज़। चलिए डीएसओ बता रहा हूँ, पहले तो डीएसओ देख लीजिए। तो डीएसओ सिर्फ इसी पर रखना और कहीं वीडियो नहीं जाना चाहिए, ऐसे आ जाते हैं, इसी पर रखना है ना। ये डीएसओ होता है डिजिटल ऑसिलोस्कोप यूनिटी UTD 2102 CEX प्लस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप 100 मेगाहर्ट्ज़ 1 GS पर सेकेंड। और ये देखिए यहाँ पर USB है, तो अगर हमारा डिस्प्ले आया तो हम USB पोर्ट पे लैपटॉप वगैरह को लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली डबल चैनल का है, एक ये, एक दूसरा ये, चैनल 1 और चैनल 2, इस तरह से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल 1 हो जाएगा, चैनल 2। इसमें ये ट्रिगर पॉइंट होता है, तो ये वर्टिकल सेक्शन के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो सेक्शनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ट्रिगर दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। वो मैं भी आपको क्लियर कराता हूँ कैसे क्या होता है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रिगर, ये तीनों चीज़ों के लिए यहाँ से सारी सेटिंग्स होती हैं। ये यहाँ पर ग्राउंड होता है, और यहीं पर अगर आपको चेक करना है तो डाटा वगैरह भी आप यहीं से इसको चेक कर सकते हैं सेल्फ टेस्ट में कि कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए सिंगल, ये आपका इस तरह से इसके साथ कॉर्ड आती है। ये इसको मैंने यहीं पर ग्राउंड पे लगाया हुआ है, और ये अब मैं इसको यहाँ पर पहले पे लगाएं या दूसरे पे, जिस पे भी आप लगाना चाहें उस पे लगा लें, और उसके बाद इस तरह से इसको हम रेडी करते हैं, ठीक है। ग्राउंड मैंने यहीं पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें इसमें दो ही चीज़ें चेंज करनी होती हैं, जैसे AC है, तो जब हम बेसिकली क्लॉक वगैरह चेक करते हैं तो AC पे ले लेते हैं हम इसको, और बाकी और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। होते बहुत सारे इसमें काम के, लेकिन हमें नॉर्मल लेवल पर इतना ही चेंज करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लॉक दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से क्या हो रहा है आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, अब अगर हम इसको ट्रिगर पॉइंट से लें और सारी चीज़ें करें, तो ये देखिए ये इस तरह से ये ट्रिगर पॉइंट होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो ट्रिगर होते हैं, यहाँ से जाकर ऑप्शंस में आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। इसको हम पहले एक बार डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, मेन्यू पे ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस पर इसको हटाते हैं, और ये आपका, इसके बाद हम इसको यहाँ से प्रॉपर कर लें। अब अगर हमें इसमें देखना है डेटा के लिए कैसे होगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। पहले चैनल हम इसको 2 कर लें, तो ये डेटा है, दिख रहा आपको। ये ट्रिगर पर आप ले जाएंगे इसको ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसको इस तरह से करेगा। ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और ये वर्टिकल, ये देखिए नीचे आ गया। तो इस तरह से आपका ये डेटा की लाइन है, ठीक है। तो डेटा कैसे जा रहा है, डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, वो इस तरह से चेक होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्लॉक IC लगा है, इसके पास जब आप वोल्टेजेस चेक करेंगे तो ये मल्टीमीटर से तो वोल्ट दिखाएगा, बंद क्यों हो रहा है। क्या हुआ, देखिए वहाँ पर कितना दिखा रहा है, आके चला जा रहा है। ये देखिए 3.3, 3.2, और इस तरफ देखिए 3.2, ये 1.7। तो यहाँ पर आपको वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर क्लॉक पल्सेस चेक करना है तो आपको DSO का यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए आगे इतनी चीज़ें क्लियर हैं।
अब इसको क्लॉक को चेक करना है तो हमने यहाँ पर AC से DC सेटिंग करनी होती है। तो अब इसके बाद इसको बंद करो। अब इसके बाद जैसे अपने को डेटा को चेक करना है तो डेटा मैंने आपको यहाँ से चेक करा है। इसके अलावा जो रोम IC होती है उसकी 8 पिनों पर जो डेटा अलग अलग होता है, इसमें तो अलग रोम लगी हुई है, तो इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ चीज़ें दिखा दूँ। ये देखिए इस पर आ रहा है, इसमें क्लॉक आ रहा है, ये क्लॉक है, ठीक है। अब डेटा को देखिए, डेटा पिन पर डेटा आएगा, ठीक है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। डेटा हम देखते हैं। अब एक सेकंड, अब डेटा के लिए हमें जाना पड़ेगा। 8 पिन वाला नहीं है क्या IC? इसकी पिन डिटेल निकालनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पर आप देखें, डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से यहाँ पर है, या फिर डेटा वाली पिन आपको पता हो तो उससे सारी चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। अब ये IO लगी है तो इसकी पिन डिटेल निकालेंगे तो इसमें हमें डेटा पिन ज़रूर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ये देखिए आप यहाँ पर ये कॉइल्स लगी है, ठीक है। तो ये कॉइल्स क्या एक तरफ से क्या करती है, करंट जो वोल्ट आ रहा है उसको साफ़ करके आगे बढ़ाती है। तो एक तरफ आपको डिस्टर्ब मिलेगा और एक तरफ ये आपको क्लियर मिलेगा। तो देखिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, उधर दिखाओ, यहाँ पे टच कर रहे हैं हम, देखिए क्लियर है वहाँ पे। और जब यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए डिस्टर्ब्ड है और यहाँ पर क्या होगा, क्लियर जाएगा। तो ये कॉइल्स पर इस तरह से क्या कर रहा है, बता रहा है। लेकिन जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिखाएगा, वोल्ट दिखाएगा, दोनों तरफ वोल्ट दिखाएगा। वो आप देखिए यहाँ पर दूसरा मीटर दो यार, कैसा मीटर देते हो लाइव वीडियो में, पकड़ो इसको, मीटर इसको पकड़ो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाएगा, वोल्ट 1.5 दे रहे, यहाँ पर भी कितना देगा, 1.5। तो ये कॉइल ये नहीं करेगी, मतलब मीटर ये नहीं बता पाएगा कि कॉइल किस तरफ से फ़िल्टर करके निकाल रही है, लेकिन ये DSO क्या कर देगा, आपको सारी चीज़ों को फ़िल्टर दिखाएगा। यहाँ पर क्या दिखाएगा, डिस्टर्बेंस, तो उस साइड क्या दिखाएगा, क्लियर वोल्ट दिखाएगा। तो ये DSO का काम होता है। इसके अलावा IO पर कहाँ पर क्लॉक आ रहा है, कहाँ पर डेटा आ रहा है, वो सब भी क्या हो जाता है, इससे प्रॉपर चेक हो जाता है। तो ये आपको इस तरह से क्लॉक जनरेटर IC के पास भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको भी आप देख सकते हैं। क्या हुआ, आ गया, कहाँ है, अरे पैसा दे दिया, तो ये आप कहाँ, मेरे कहाँ तुम्हारे पास थे। तो इस तरह से आपको इसमें इस चीज़ों को सारी चीज़ें देखना आना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, डेटा क्लॉक देख लिया ना, डेटा भी देख लिया। डेटा के लिए भी आप इसको देख लीजिए, इस तरह से ही दिखाएगा। तो जब हम किसी और वीडियो में रोम की पिंस दिखाएंगे या IO की पिंस डिटेल्स बताऊंगा तो वहाँ पे डेटा बताऊंगा। और क्लॉक के लिए मैंने आपको क्लियर ही किया कि क्लॉक पर इस तरह से क्या करेगा, ये देखिए कि क्लॉक पल्सेस दिखाएगा इस तरह से दोनों पिनों पे। और जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मीटर बदल दिया, तो मीटर पे क्या दिखाएगा, वो वोल्ट दिखाएगा। जैसे अपन ने इसको यहाँ रखा और यहाँ रखा, वहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ 0.18 और यहाँ देखिए 0.46। तो ये वोल्ट मेज़र करता है। अब दोनों क्लोज कर लेना, है ना, दिख रहा है, मीटर दिख रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको DSO की ज़रूरत होती है। अगर DSO नहीं है या DSO से चीज़ें नहीं है तो कोई भी इंस्टीट्यूट स्कीमेटिक लेवल पर कुछ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि स्कीमेटिक लेवल पर हमें क्लॉक और डेटा लेवल पर सारी चीज़ें चेक करनी होती है। अभी ये IO IC पर, ये आपके क्लॉक जनरेटर IC पर, ये क्रिस्टल्स पर सारी चीज़ें इसी तरह से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या काम कर रही है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये देखिए क्रिस्टल है, ये देखिए दिखा रहा क्लॉक पल्सेस। अब अगर मैं इसको इससे चेक करूँगा, पकड़ना इसको ऐसे, यहाँ पकड़ लेना, ये पकड़, ये अब देखिए इस पर क्या दिखाएगा,
क्या दिखा रहा है? बोल्ट अंदर दिखा रहा है, बोल्ट इधर भी दिखाओ, पूरा क्लोज ले लो, थोड़ा पीछे से ले लो, दोनों चीज़ें आए। ठीक है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? DSO की। बिना DSO काम नहीं होने वाला है। जैसे आप DSO लगाएंगे आपको यहाँ पर क्या करेगा, एक मिनट इसको ग्राउंड कर लूँ और इसको इस तरह से हम लगाते हैं, देखिए चलने लगा ये ठीक है। इसमें बोल्ट आएगा और इसमें ये देखिए दिखा रही दोनों चीज़ें, ये देखिए इसमें बोल्ट दिखाएगा, उसमें पल्सेस दिखाएगा। ठीक है। तो ये DSO के बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ऐसे बोल्ट तो आएगी, लेकिन बोल्ट आ रहा है लेकिन उसके साथ अगर क्या नहीं आ रहा है, क्लॉक पल्सेस नहीं आ रही, तो दिक्कत गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा CPU और RAM के बीच डेटा चलता है, तो जो हम अपना लॉजिक वो जो डीबग कार्ड होता है उसमें फ्रेम एक चीज़ होती है। ठीक है। तो वो CPU और RAM के बीच का डेटा क्या होता है, मूव कैसे क्या हो रहा है, वो सब दिखाता है। इसको बंद कर दो। तो उसके लिए भी जब मैं मदरबोर्ड पर डीपली आपको समझाऊंगा स्कीमेटिक के साथ कि देखिए यहाँ से डेटा इस तरह से इधर फ्लो हो रहा है, तो बसेस पर हमें डिफरेंट बसेस पर क्या करना होता है, चेक करना होता है, तो वो चीज़ भी क्या हो जाती है पूरी। ये देखिए डेटा दिख रहा है आपको, देखो डाटा दिखाओ, ये डाटा की लाइन दिख रहा डाटा, ये देखिए ये डाटा जा रहा है, और क्लॉक मैंने आपको दिखाई दी थी कैसी होती है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्लॉक और डाटा किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह की, ये भी हम इसमें भी सेट करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो डाटा और क्लॉक सारी चीज़ें हमें पकड़ना आना चाहिए, तभी सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये था आपका DSO पे। अब मैं और कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसमें काम करना होता है। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका मेन मेन्यू है। ठीक, मेन मेन्यू को आप क्लिक करते हैं तो AC और DC की जो सेटिंग है कि आप जैसे पल्सेस को चेक कर रहे हैं तो AC में, और डाटा आप DC में चेक कर लें, ये ग्राउंड होता है। इसके अलावा ये आपको इसको आप ग्राउंड भी बना सकते हैं। इसके बाद F2 पे दबाएंगे तो ये F3, ये हमारा DC-AC ये काम आएगा। इसके अलावा आपको इसमें बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रिगर मेन्यू है। ट्रिगर मेन्यू में भी पल्सेस, वो बोल रहा है आपको पल्सेस किस तरह, जो ऊपर नीचे हो रही ना पल्सेस, कैसी देखनी है आपको, तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो कि पल्सेस, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको यहाँ लगा लेते हैं। अब आपको पल्सेस किस तरह की देखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये देखिए ये आ गई एज, ये जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो उस तरह की पल्सेस क्या करेगा, देना चालू कर देगा। ठीक है। तो अभी देखिए एज वाली सिलेक्ट कर रही है, और जैसे आप चाहो यहाँ से इसको ये आप ट्रिगर पॉइंट, हॉरिजेंटल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन से आप क्या करेंगे, कम ज़्यादा, देखिए ऊपर नीचे हो रही है, दिख रहा है आपको ये। ठीक, इससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्केल को ही देखिए, ये स्केल बढ़ रही है, ये देखिए, या आप इसको बड़ा कर लीजिए या आप इसको छोटा कर लीजिए, जैसा आप चाहें। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से और दिखा देता हूँ आपको 1x और 10x। जैसे आप 1x करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इस तरह से ऊपर नीचे होने लगेगी। ये तो हम इसको वापस 10x में कर रहे हैं, तो देखिए 10x में ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस पर भी सेटिंग दी हुई है। ठीक है। ये 1x है और ये 10x दिख रहा है आपको, ये इस तरह से आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए सेटिंग्स कैसे होगी। ठीक है। इसके अलावा आपको और चीज़ें बता देते हैं। ये चैनल 1, चैनल 2, यहाँ से आप चैनल 1 है, चैनल 2 है, क्या है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा DC से AC, DC जो DC पल्सेस हैं, AC पल्सेस किस तरह से दिखाए, देखिए आप यहाँ को सारी यहाँ पर सेटिंग्स हो जाती हैं कि DC को कैसे दिखाना है और AC का कैसा करना है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से होती हैं। इसके अलावा F4 पर ऑटो मोड पर आप इसको रखिए, नॉर्मली हर चीज़ ऑटो, ये देखिए सिंगल हो गया, ऑटो कर देंगे तो खुद डिटेक्ट करता रहेगा कैसे करना है। ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी, बाकी और कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप इसको यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पे डाल सकते हैं और ये मेन्यू पर लेकर
क्लिक कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें अपने को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है मेज़र, ये भी वही चीज़ खुलता है मेज़रमेंट में, चैनल 1 चैनल 2 में कैसा करना है, ये देखिए आप वही चीज़ें खुल रही हैं। फिर एक्वायर होता है, कर्सर होता है, कर्सर को कैसे कितना टाइम के लिए चलाना है, क्या करना है, देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से देखिए पूरे कर्सर की सेटिंग यहाँ से बदलती जाती है। ठीक है, और इसमें आपको यूटिलिटी में ये सारी चीज़ें लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती हैं, रिकॉर्डर आ जाता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो यूटिलिटी होता है। स्टोरेज में आपको किस तरह का DSO में जो चीज़ें स्टोर वगैरह उससे रिलेटेड है, तो हम इसको ऑटो करके यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखिए ऑटो हो गया, ये आपका ऑटो पे खुद सेट कर लेगा कौन सा चैनल है क्या। देखिए जो मैंने चेंजेस किए थे वो सब क्या हो गए, डिफ़ॉल्ट पे चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह। देखिए ट्रिगर पॉइंट को मैं जैसी, ये देखिए ट्रिगर ऊपर ले जाएंगे रुक जाएगा इसको रोकने के लिए, और इसको आप जैसे ही नीचे लाएंगे तो ये मूव होने लगेगा डाटा। ठीक है, तो ये ट्रिगर लेवल यहाँ से एडजस्ट होते हैं। ठीक, वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो प्रॉपर जो बेस्ट होता है वो खुद सेट कर लेता है। तो इस तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको आपको आगे पीछे ले जाना है, देखिए इस तरह से ये आगे पीछे होगा। स्केल को आपको कैसा रखना है, देखिए कैसे ऊपर नीचे रखनी है, दिख रही है आपको, जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं। ये स्केल को बड़ा छोटा करना है, देखिए मैंने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ से सेट हो जाती है सारी चीज़ें कहीं से कहीं। देखिए 8x पे ले आए, दिख रहा है आपको, ये जैसा आप चाहें वैसा इसमें सारी सेटिंग्स एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रिगर ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, कोई दिक्कत आ जाए आप उसको रन स्टॉप करिए, डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, चीज़ें एज इट इज़ हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती कि अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो आपको कोई दिक्कत होती। तो मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको चेक करना है मेन्यू पे जाकर DC वगैरह को देख लीजिए, बाकी उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, सारी चीज़ें प्रॉपरली वो चेक करके आपको दिखाता रहेगा। ट्रिगर को ऊपर नीचे करेंगे तो ये स्क्रीन मूव होने लगेगी, ये इसको रोक लेंगे तो यहीं पर रुका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हो रहा है, जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर शो करता रहता। तो ये है आपका बेसिकली यूनिट T का DSO। ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बिना काम होता नहीं है, क्योंकि रोम पे भी 8 नंबर 8 जो पिनों वाली जो रोम आती है उस पर 1 नंबर 2 नंबर डेटा आना जाना क्लॉक, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर चेक हो जाती है। इसके अलावा एक क्लॉक ICs को चेक करने के लिए जगह जगह, इसके अलावा जब लैपटॉप में चार्जिंग IC के लिए जो PWM पावर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है उसको चेक करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है जब चार्जिंग से रिलेटेड कोई दिक्कतें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था DSO, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।